नमस्कार, मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं अल्मोड़ा से। ऐतिहासिक स्यालदे बखौती कौतिक को भव्य बनाने की रूपरेखा तय कर ली गई है। अव्यवस्था से बचने को विधायक मदन सिंह बिष्ट ने संबंधित विभागों को पेयजल, बिजली व यातायात दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि हर नगाड़े निशान के साथ मेले में शामिल होने वाले ग्राम प्रतिनिधियों को 5,000 रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। मेला मार्गों को विधायक निधि से संवारा भी जाएगा। नगर पंचायत सभागार में पौराणिक स्यालदे बखौती मेले की तैयारी को लेकर बैठक हुई। इसमें आल गरक के साथ ही तमाम ग्राम पंचायत प्रतिनिधि और सभासदों ने हिस्सा भी लिया। नवनिर्वाचित विधायक और मेला समिति संरक्षक मदन बिष्ट का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विधायक ने जल संस्थान को मेला स्थल पर पानी के 4 टैंकर भेजने और अतिरिक्त स्टैंड पोस्ट लगाने के भी निर्देश दिए। गर्मी शुरू होते ही सूबे में पर्वतीय क्षेत्रों में जंगलों की आग से करोड़ों की वन संपदा राख होती जाती है। वन विभाग वहीं पुराने तरीके से आग को बुझाने में लगा रहता है। अल्मोड़ा जिले के धौला देवी के रवि टमटा ने आग को बुझाने के लिए नई तकनीक मशीनें विकसित की, जिससे आसानी से आग को बुझाया जा सकता है। मशीन भी काफी हल्की है। लगातार आग के चलते जंगल में जानवरों को भी भारी नुकसान हो रहा है। मैंने एक आग बुझाने वाली मशीन बनाई है जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड या अन्य लोग छापा पेड़ के टहनियों से आग बुझाते थे। उससे मुंह में आग आती है और डिहाइड्रेशन होता है, तो मैंने मशीन डेवलप किया और दूरी से ही 6 फीट की दूरी से ही। और आपको बता दें कि शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला ग्राम में महर्षि कश्यप जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसमें कश्यप समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुख्य अतिथि के रूप में ज्वालापुर कांग्रेस विधायक रवि बहादुर मौजूद रहे, जिसमें कश्यप समाज के सभी गणमान्य साथियों ने कहा कि आज से कश्यप जयंती इसलिए मनाई गई है कि कश्यप समाज के लोग एक साथ जुड़कर अपने समाज को जागरूक करें। जिसमें महर्षि कश्यप विकास समिति उपाध्यक्ष सोनू कुमार ने कहा कि आज हमारी तरफ से महर्षि कश्यप जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है और हमने अपने समाज को एकत्रित करने का काम भी किया है। को लेकर हम ये कहेंगे कि समाज में एकता फैलेगी और इससे ये समाज के लोगों पर ये जाएगी छवि कि समाज में एकता जरूरी है और उससे ही समाज का विकास और भला हो सकता है। लक्सर तहसील के भरुवाला गांव के पेयजल ओवरहेड टैंक का बिजली कनेक्शन काट दिए जाने से नाराज ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान नितिन चौधरी की अगुवाई में बिजली विभाग के लक्सर अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग ने पंचायत कार्यालय को कोई नोटिस दिए बिना ही गांव की पेयजल योजना के ट्यूबवेल का विद्युत कनेक्शन काट दिया, जिसके चलते पूरे गांव की पेयजल आपूर्ति ठप हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि चूंकि उनके हैंडपंपों का पानी प्रदूषित है, इसीलिए सरकार ने 2 करोड़ की लागत से पेयजल योजना स्थापित की थी, लेकिन अब बिजली कनेक्शन काट दिए जाने से गांव में शुद्ध पेयजल जलापूर्ति की भारी किल्लत हो गई है और ग्रामीणों में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। लोगों को अपने लिए और पशुओं के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। का कोई निदान कर रहे, तो सभी की सीएम साहब ने भी ये सख्त आदेश रखे हैं, तो सभी की समस्याओं का निदान होना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जितने इस प्रकार के अधिकारी हैं, सरकार को इनके खिलाफ सख्त निर्णय लेना चाहिए, जिससे कि बाकी लोगों की भी आँख खुले। जी, हमारा गांव पड़ता है ग्राम पंचायत भरुवाला, खानपुर ब्लॉक में पड़ता है। हमारे यहाँ एक टंकी है जो सब जल से लगी हुई है, उसका पूरे गांव में पानी जाता हो। हमारे यहाँ बहुत दिन पहले एक बीमारी आई थी, हेपेटाइटिस सी, उसकी वजह से सरकार ने 2 करोड़ रुपए वहाँ खर्च किए। खर्च करने पर लोगों को वो पानी बहुत अच्छा मिला। 630 फुट गहरी वो टंकी लगी हुई है। उसके बावजूद बीमारी का कोई पीड़िया वहाँ गांव में नहीं हुआ। ऐसा 20 दिन पहले ना कोई नोटिस ना कोई सूचना, हमारा कनेक्शन काट दिया गया टंकी का। अब खबर लक्सर से। लक्सर के जीवरेडी में मामूली बात पर 2 परिवारों में कहासुनी के बाद एक पक्ष ने दूसरे गांवों से अपने परिचित युवकों को बुलाकर दूसरे पर हमला करा दिया। शोरगुल होने पर ग्रामीण इकट्ठा हुए तो हमला करने आए युवक अपनी 3 बाइक वहीं छोड़कर चले गए। पुलिस बाइक कब्जे में लेकर घायलों का मेडिकल करा रही है। लक्सर कोतवाली के जीवरेडी गांव में पिछले दिनों ऊर्जा निगम की टीम ने छापा मारा था। छापे में बिजली चोरी पकड़े जाने पर टीम ने गांव के पूर्व प्रधान के खिलाफ लक्सर कोतवाली में मुकदमा कराया था। नामजद पूर्व प्रधान का शक था कि गांव के मुस्तफा ने निगम की टीम बुलाकर छापा लगवाया था। इसी रंजिश में गत दिवस दोनों परिवारों में कहासुनी हो गई थी, पर ग्रामीणों ने बीच बचाव करा दिया था।
आरोप है कि बाद में पूर्व प्रधान के बेटे ने आसपास के गांवों में अपने परिचित युवकों को सूचना भी दी। सूचना पर करीब 10 बाइकों पर सवार 20 से अधिक युवक जीवरेडी पहुंचे और मुस्तफा के घर पर हमला बोल दिया। काम का टाइम हुआ होगा ना भैया, आज मेरे काले बच्चों को बात हुई होगी। मेरा उससे कोई लेन देन नहीं, मेरी इनसे बोल चाल भी नहीं मेरी 6-7 साल से। अभी तो रात को जब यहाँ से इन्हों पुलिस उठा रही दोनों को, इन्हों फैसले के लिए आने के लिए हम तैयार हो रहे थे, तो इतनी ही देर में 10-15 लड़के हुक्का गैंग कह गए इन्ना हसीन न बुलवाए और लाला न वसीम उसका नाम, ये हुक्का गैंग को जुड़ेंगे लोग। उन्होंने आते ही मेरे घर में पथराव कर दिया। मेरा इससे कोई लेन देन, मेरा झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, मेरे घर में पथराव करा क्यों? शिकायत कर दिया आपने? शिकायत कर रहा हूँ अभी। ये जो इसाक प्रधान हो जिम्मेदारी का, इसका लड़का है खसीन एक दाऊद, इन लोग का गैंग बुलाई और हमारे ऊपर पथराव करा बहुत ज़बरदस्त। कितने लोगों को चोट आई? 4-5 लोगों को चोट हो, गंभीर चोट हो। उत्तरकाशी यमुनोत्री धाम की यात्रा का आगाज 1 माह के बाद होगा और सरकार की तरफ से तैयारी आधा अधूरी नजर आ रही है। बरनी गांव से नौगांव वाला यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण की राह देख रहा है और ऊपर से मुख्य पड़ाव नौगांव नगर पंचायत के अंतर्गत अभी पार्किंग ही नहीं है। अब ऐसे में जाम जैसी समस्याओं से निजात पाना मुश्किल हो जाता रहा है। नगर पंचायत को बने हुए 4 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी नगर पंचायत नौगांव में पार्किंग नहीं बनी है। पार्किंग न बनने से नगर पंचायत नौगांव में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग न होने से आए दिन नगर मुख्य चौराहे पर जाम की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आम जनमानस, समस्त व्यापारी भाई काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। देश भर में कांग्रेस लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध कर रही है। महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि देश में केंद्र सरकार की हिटलरशाही जारी है। रोजाना डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़ते दामों से आम जनता त्रस्त आ गई है। लोगों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक देश में महंगाई पर नियंत्रण नहीं होता, तब तक कांग्रेस सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार का विरोध करती रहेगी। हम लगातार अपनी विपक्ष में रहते हुए आवाज़ उठाते रहेंगे। ये महंगाई बढ़ाते रहे, हमें पता है आमजन महंगाई से परेशान है, परंतु इस महंगाई के लिए आवाज़ उठाने के लिए हम विपक्ष के रूप में हमेशा तैयार हैं, हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। जनता सचेत है, धीरे धीरे जनता की समझ में आ रही है। इनके सब्जबाग दिखाए हुए अब वो राष्ट्रीय गुर्जर सेना की नई कार्यकारिणी का आज गठन हुआ, जिसमें चौधरी सोनू गुर्जर को उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। सोनू गुर्जर को उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रदेश कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी व कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि एक बार फिर मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी पर नियुक्त किया है, जिसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूरी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना की ओर से धन्यवाद करता हूं। चौधरी सोनू गुर्जर ने कहा कि उनकी सबसे पहला कदम अपने समाज की लड़कियों को शिक्षा की ओर बढ़ावा देना होगा। उन्होंने कहा कि यदि एक लड़की पढ़ लिख कर शिक्षित बनती है तो वह एक साथ 3 परिवार को शिक्षित करती है। वहीं उन्होंने कहा कि पूरे गुर्जर समाज को एकजुट करने की आवश्यकता है। चौधरी सोनू गुर्जर ने अपनी नीति बताते हुए कहा कि जिस तरह से आज समाज में दहेज प्रथा व युवाओं में नशे की आदत बढ़ती जा रही है, उस पर रोक लगानी चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, तो बेटियां, क्योंकि बेटियां अगर शिक्षित रहेंगी तो बेटियां एक परिवार नहीं 3 परिवार शिक्षित करती हैं, तो बेटियों का भी शिक्षा में ध्यान दिया जाए। राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना का लक्ष्य क्या है? जैसे हमारे समाज में फैली कुरीतियाँ, दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा फैल रही है और हमारा समाज शिक्षा के अभाव में भी अभी थोड़ा पीछे है, क्योंकि अगर शिक्षित समाज रहेगा तो उसकी भूमिका शासन और प्रशासन में भी रहेगी। तो यही हमारा उद्देश्य है। उत्तरकाशी जनपद दौरे पर आए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपने दूसरे दिन के दौरे पर आज राज्यपाल ने सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर व शक्तिपीठ मां के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की।
उसके बाद जनपद मुख्यालयों में नवनिर्मित पुस्तकालय में रखी पुस्तकों का अवलोकन किया गया और उसके पश्चात देहरादून के लिए रवाना हो गए। पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर सौड़ के समीप एक ट्रक गहरी खाई में गिर गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया और मौके से एक शव बरामद भी किया। वहीं घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ के जवानों ने घटनास्थल से 2 और शव बरामद किए। मिली जानकारी के अनुसार पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर सौड़ के पास आज सुबह एक ट्रक 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया और मौके से 3 शव बरामद भी किए। अभी जानकारी मिली है हमको, रात भी हम लोग रहे यहाँ पे एसडीआरएफ टीम के साथ। 4 साढ़े 4 बजे तक उन लोगों ने भी पूरा सहयोग प्रशासन ने भी किया है। और अभी जो बताया जा रहा है वो लगभग 2 डेड बॉडी होने। अब तक कितने की मौत हो चुकी है? अब तक सर रात के हिसाब से और आपके हिसाब से 3 लोग हैं टोटल। ये कल शाम की घटना है, कम से कम 10:30 बजे की घटना है ये। और इसमें 3 व्यक्ति सवार थे और जो गाड़ी है वो जो टाटा 407 बताई जा रही है। और एक व्यक्ति को तो कल शाम रिकवर कर दिया था और 2 व्यक्तियों का रेस्क्यू भी जारी है। पेट्रोल और डीजल के बाद अब सब्जियों में दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। सब्जी में दामों की बात करें तो अब आलू प्याज के साथ साथ हरी सब्जियों के दाम में काफी बढ़ोतरी हुई है। बढ़ती महंगाई के कारण जहां आम जनता को सामना करना पड़ रहा है तो दुकानदार भी परेशानी में नजर आ रहे हैं। ज्वालापुर सब्जी मंडी में दुकानदारों का साथ तो उसे कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण अब लोगों ने सब्जी की खरीद कम कर दी है। दुकानदारों ने कहा कि आज के समय में हरी मिर्च 120 रुपए प्रति किलो, नींबू 250 रुपए प्रति किलो, करेला 120 रुपए प्रति किलो हो गया है। ट्रांसपोर्ट भाड़ा कम नहीं होने से सब्जियां पहले की तरह महंगी बिक रही हैं। सीजनल सब्जियां तक आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। सब्जियां किस तरह महंगी हुई हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।